चलिए विद्यार्थी, तो आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बनाना है। कल हम लोग 15 प्रश्न बना दिए थे। 16वां प्रश्न हम लोगों को बनाना है। तो 16वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर है। क्या बोला है प्रश्न? 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने को बोला गया है। तो इसका हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा। -7/16 का हमको क्या करना पड़ेगा? व्युत्क्रम। तो सबसे पहले हम लोग इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। -7/16 का अगर हम व्युत्क्रम लिखेंगे, ठीक है, तो विद्यार्थी क्या होगा? 16 ऊपर और 7 नीचे, ये ना होगा। 16 ऊपर और 7 नीचे, माइनस लगा दिए हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा पुल्टा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला। अब जो ये आया है ना विद्यार्थी, -16/7, इसको 6/13 में गुणा करना है। तो जरा देखिए, 6/13 है ना, हाँ, इसके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम ये वाला आया है। तो विद्यार्थी -16/7 से हमको इतना में गुणा कर देना है, और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बताइए, 16 में 6 का गुणा कितना? 96 प्लस माइनस मिलके क्या होगा? -13 में 7 का गुणा 91, और यही होगा आपका आंसर। चलिए जल्दी से उतारिए। तो अब हम लोगों को 17वां प्रश्न देखना है। नहीं, देखिए जरा 17वां प्रश्न क्या बोला है। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न दे दिया है। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, और आपको पता है कि ऐसे स्थिति में सबसे पहले गुणा के ही भाग को हल किया जाता है ना, तब जोड़ तब घटाओ, ये सब ऐसा नियम है ना। हाँ, तो पहले गुणा को हम लोग हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या होगा। 2 से 7 कटेगा नहीं, 5 से 3 कटेगा, ये कट नहीं रहा है, तो गुणा होगा। 2 में 3 का कितना होगा? 2 तिहाई 6, 7 में 5 का 35, ये प्लस में ये माइनस में क्या होगा? तो हमारा ये आया माइनस का 6/35। ठीक, इसको तो हम उतार देंगे ना, 1/14। अब फिर यहाँ पर इन दोनों में गुणा है। जरा देखिए, ये कट रहा है एक दूसरे से नहीं, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 3 में 3 का गुणा 9, 7 में 5 का 35, ये माइनस में ये प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस। तो विद्यार्थी अब हमें एलसीएम निकालना है। 35, 35, 14, 35 का। तैयार है? चलिए आप लोग निकालिए, जल्दी से निकाल लिया आप लोग एलसीएम। 35, 14, 35 का एलसीएम कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70। ठीक है, अब जरा देखते हैं, 35 से 70 को भाग देंगे कितना बार में? 2 बार में। 2 का 6 में गुणा करेंगे 12 होगा, यहाँ पे माइनस से उतर जाएगा। ठीक है, अब आइए जरा 14 से 70 को भाग दीजिए कितना बार में? 5 बार में, और 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा? 5, यहाँ पे माइनस उतरेगा ना, फिर यहाँ पे माइनस। 35 से 70 कितना बार में? 2 बार में, और 2 का 9 में गुणा कर दीजिए 18 होगा, होगा ना। चलिए अब आप लोगों को जोड़ना है विद्यार्थी। तो तीनों का तीनों माइनस में है, -12, -5, -18, तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए आप लोग जल्दी से जोड़िए। तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17, और 17 में 18 जोड़ देंगे कितना? 35 होगा। सारा का सारा चिन्ह माइनस में है, तो ये भी किस में होगा? और नीचे में है 70। विद्यार्थी कट रहा है, देखिए 35 से 2 बार में ये कट जाएगा 70। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है? ऊपर में 1, नीचे में 2, और आगे में है माइनस, और यही होगा हमारा आंसर। सही आप लोगों का? चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, इसका तो जैसे हम लोग इसका पहला बनाए थे वैसे ही क्या है इसमें दूसरा बना है। ठीक है, चलिए जरा बना के देखते हैं क्या आएगा। तो जरा यहाँ पर देखिए, 3 से 3 कट रहा है नहीं, तो हम कटा देते हैं। यहाँ पे भी गुणा है नहीं। अब जरा देखिए, 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, अब तो कोई नहीं कट रहा। यहाँ पे बच क्या रहा है? ऊपर में -2, नीचे में 5, प्लस ये है 5/2, और यहाँ पे बच रहा है माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, ऊपर में 7 है और नीचे में
5 है, नहीं 5 दूनी का 10 है, ठीक है, नीचे में 10 है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना होगा ना, तो 5 2 10 का आप लोग एलसीएम निकालिए, जल्दी निकालिए। तो इसका एलसीएम आप लोगों ने निकाला, कितना आया 10। अब बताइए 5 से 10 को भाग देंगे कितना बार में, 2 बार में, 2 का ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे कितना 4, वहाँ पे माइनस है उतार देंगे, फिर 2 से 5 बार में, और 5 का 5 में गुणा 25 होगा, फिर यहाँ पे माइनस 10 से 10 एक बार में, और 1 का 7 में गुणा करेंगे कितना 7 ही होगा। अच्छा -4 और -7 दोनों माइनस में है, ये तो जुड़ेगा ना, 7 में 4 जोड़ दीजिए, क्या आएगा माइनस का 11 होगा ना, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो उतरा है, और फिर प्लस का 25 करना है हमें, ठीक, नीचे में क्या है 10। तो विद्यार्थी माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 25 में से हम 11 क्या कर देंगे, अब घटा देंगे। बताइए 25 में से 11 घटेगा कितना 14 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, के बटे में क्या 10, और अब यह कटेगा 2 के पहाड़ा से, 2 7 14, 2 5 मतलब हमारा आंसर ही बचेगा कितना 7 बटे का 5 आंसर सही है आप लोगों का। चलिए जल्दी उतार लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 बनाने के लिए चलते हैं, ठीक है। 18 प्रश्न लिखा है विद्यार्थी, देखिए जरा, बोला है निम्नलिखित को सरल करें, क्या बोला है, हाँ निम्नलिखित को सरल करना है, जैसा चिन्ह है उसको उसके अनुसार हल करके हमको आंसर लाना है। तो जरा देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है ना, और उस गुणा के साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ अंक कटने वाले भी हैं, तो जो कटने वाले हम उनको कटाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए एक बार कौन कौन किससे किससे कट रहा है, देखिए जरा, 3 से ये 3 बार में कटेगा, और 5 से ये 2 बार में कटेगा, कट गया ना। ऑलराइट, फिर जरा देखिए 2 से 4 कितना बार में 2 बार में कटेगा, और 3 से 21 कितना बार में 7 बार में कटेगा, कटेगा ना। अब जरा देखिए 2 से 6 कटेगा कितना बार में 3 बार में। तो विद्यार्थी जरा देखिए सारे अंक तो कट गए, बचे क्या 7 और 3, तो 7 में 3 का गुणा कर देते हैं कितना। अब चिन्ह हमको हल करना है, क्या हल करना है, चिन्ह हमें हल करना है। जरा देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो विद्यार्थी प्लस होगा, और प्लस लिखा था मतलब 21 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सभी को समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, माइनस के 16 बटे 5 गुणे का 20 बटे का 8 माइनस 15 बटे का 5 गुणे का माइनस 35 बटे का 3, सही है। प्रश्न मिला लीजिएगा, सही है ना। अच्छा यहाँ पे बीच में माइनस दिया है विद्यार्थी, ठीक है, तो जब प्रश्न के बीच में जब माइनस दे तो हमको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो हल करें ना, चलिए जरा हल करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी अंक एक दूसरे से कट रहे हैं, कट रहे हैं ना, 5 से 20 कट रहा है, 8 से 16 कट रहा है। अब इसमें देखिए 5 से 35 कटेगा, 3 से 15 कटेगा, कटेगा ना। आइए जरा कटा के देखते हैं, 5 से 20 कितना बार में 4 बार में कटेगा ना, 8 से 16 2 बार में, ये तो खत्म हो गया। अब इसमें आके जरा देखिए 3 से 5 बार में 15, और 5 से 7 बार में 35, कट जाएगा ना। अब जरा देखिए इसको हल करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या होगा माइनस, 2 चौके 8 बचेगा, यहाँ पे माइनस है विद्यार्थी, ध्यान देना है हमें, ठीक। कोष्टक लगा देते हैं, 7 पाँचे 35 बचेगा, अंदर में प्लस माइनस माइनस है। अब हमें इतना मिला, अब हमको इसको ध्यान से हल करना है और हमारा आंसर आएगा। ये है माइनस का 8, देखिए डबल चिन्ह आमने सामने है, तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा प्लस का 35 हो जाएगा।
अब चलिए, अब आप सब लोग 35 में से 8 हमको घटा के बताइए क्या होगा। 27। चलिए तो आप लोग घटा दिए, 27 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, प्लस यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, और हो गया हमारा आंसर। चलिए सही था आप लोगों का, ठीक है। तो अब हम लोग 18वां प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न को जरा गौर से देखिए, क्या इसमें भी अंक कट रहे हैं? हाँ तो कट रहे हैं। 2 से 4 कटेगा, 3 से 9 कटेगा ना, 5 से 10 कटेगा और 3 से 9 कटेगा, ठीक है। तो चलिए जरा कटा देते हैं, यहाँ पर बीच में प्लस है ना। देखिए जरा, 3 से 9 3 बार में, 2 से 4 2 बार में, ये तो हल हो गया। अब जरा इसे देखें, 5 से 10 2 बार में और 3 से 9 3 बार में, होगा ना। अब जरा देखिए, ठीक है, कट गया ना। अब हमें देखना है कि क्या क्या बचा है। ऊपर में 2, नीचे में 3 बचा है, मतलब 2 बटे का माइनस और प्लस मिलके क्या होगा, यहाँ पे बीच में प्लस है, उतार देते हैं, ठीक। देन देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में मिलके क्या होगा, अच्छा नीचे में कुछ भी अंक नहीं बचा है, ऊपर में 3 और 2 है, गुना होगा कितना, 6 होगा। डबल चिन्ह आमने सामने कोष्टक लगा दिए हैं, अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो -2 बटे का 3 है, यह प्लस माइनस का गुना होगा, क्या होगा 6, भाई यही ना बचेगा। इसके नीचे में क्या छुपा है 1। अब चलिए जरा 3 और 1 का एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा। तो ये एक बार में 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 माइनस ये 3 बार में 3 का 6 में गुणा 18 होगा ना। अब जरा देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है विद्यार्थी, 18 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटे का 3, दोनों चिन्ह माइनस में, या बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में, तो यहाँ पे माइनस उतरेगा और यही होगा हमारा आंसर। सही आप लोगों का। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा प्रश्न, चौथा प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, आप सब लोग जरा देखिए एक बार ध्यान से। कोई किसी से कट रहा है? तो 5 से 25 कट रहा है, 2 से 8 कट रहा है। इसमें जरा देखिए 5 से 10 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, नहीं। चलिए कटा देते हैं। 5 से 25 कितना बार में, और 2 से 8 कितना बार में, 4 बार में। जरा इसमें देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 5 से 10 कटेगा 2 बार में। हल हो गया ना। अब जो बचा है हमको लिखना है। जरा देखिए यहाँ पे बच रहा है, ऊपर में 5 नीचे में 4, बीच में माइनस है विद्यार्थी, ध्यान देना है हमें। और यहाँ पर ऊपर में 2 बचा है और नीचे में 3, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। कोष्ठ लगा दिया, माइनस से इसका गुणा होगा ना। चलिए तो गुणा करते हैं, 5 बटे का 4, माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 बटे का 3 बचेगा। विद्यार्थी अब फिर से 4 और 3 का एलसीएम लेंगे ना, कितना होगा 12। 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में, 3 में 5 का गुणा 15 प्लस ये 4 बार में, और 4 का 2 में गुणा करेंगे 8। चलिए 15 में अब 8 जोड़ दीजिए आप लोग, तो 15 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 23 बटे का 12, और यही होगा हमारा आंसर। सही आप लोगों का। हाँ उतारिए। तो अब हम लोग इसका लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न बनाने चलेंगे। तैयार हैं आप सब लोग? चलिए जरा बतलाइए, एक बार देख लीजिए इसमें कोई अंक कट रहा है। हाँ 5 से 5 कटेगा, 2 से 6 और 4 भी कटेगा ना। इसमें भी देखिए जरा 6 से 18 भी कटेगा, 5 से 15 भी कटेगा, और इसमें नहीं कटेगा ना। चलिए तो जो कटने लायक है हम उसे कटा देते हैं। 5 से 5 एक बार में खत्म। देखिए ना जरा, 2 के पारा से 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, ये भी कट गया। अब आइए इस वाले भाग में 6 से 18 कटेगा कितना बार में, 3 बार में, और 5 से 15 कटेगा कितना बार में, 3 बार में। विद्यार्थी 3 से 3 भी कट जाएगा कितना, 1 बार में। यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है, और ये तो कटेगा ही नहीं। चलिए अब जो बचा है हम लोग पहले उसको उतार लेते हैं। ऊपर में 2 बचा है, नीचे में 3, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस मिलके क्या होंगे माइनस, और यहाँ पे 1 बच रहा है ना।
बीच में यहाँ पे माइनस है और ये तो कटा नहीं है तो गुणा होगा ना, 3 एकम 3 और नीचे में 4 दूनी का 8, सही है। अब दोनों प्लस में प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चिन्ह माइनस उतरा हुआ है। देखिए जरा अब क्या आता है, यहाँ पे डबल चिन्ह है ना, पहले इसको एक लाइन और चलेंगे। -2/3 प्लस माइनस माइनस का 1 होगा, यहाँ पे है -3/8, इसके नीचे में क्या छुपा है 1। तो विद्यार्थी 3 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, बताइए कितना आएगा 24 आएगा। अब बताइए 3 से 24 कितना बार में 8 बार में, 8 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 16। अब बताइए ये 24 1 से इसको भाग देंगे 24 बार में ना, और 24 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 24, फिर माइनस है यहाँ पे 8 से 24 अब कितना बार में जाएगा 3 बार में, और 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 9। विद्यार्थी ये तो तीनों माइनस में है ना, तीनों का तीनों माइनस में है, तो जरा जोड़ दीजिए जल्दी से और हमें बताइए कितना। हाँ तो जोड़ेंगे 16 9 25, 25 में 24 जोड़ देंगे विद्यार्थी तो ये आएगा 49, कितना आएगा के बटे में 24। और देखिए ना सारा चिन्ह माइनस में है इसलिए इसका चिन्ह भी क्या होगा माइनस में, ये कटेगा नहीं और यही होगा हमारा आंसर। सही आप लोगों का। चलिए विद्यार्थी अब हम लोग 19वां प्रश्न बनाएंगे ना। तो 19वां प्रश्न है, जरा देखिए ये गुणा का क्रम विनिमय नियम दिया है और कह रहा है कि गुणा की जांच करें, तो जांच करने वाला आंसर आपके किताब में नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हम इस फॉर्मूले को उतार देंगे, गुणा का क्रम विनिमय नियम जो दिया गया है हम उसे उतार देंगे, और उतारने के बाद जो x का मान दिया है x के जगह पे, जो y का मान दिया y के जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो x का मान बताइए क्या दिया है 0 और गुणे y का मान है -15/4, बराबर किधर आइए उल्टा पुल्टा हो गया ना, पहले y दिया है तो y का मान -15/4 और गुणे x का मान कितना है 0। अब जरा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर हमने मान रख दिया है और जरा हम हल करेंगे। आप लोग बताइए जरा 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही होगा, ठीक है। तो देखिए ना 0 में -15/4 का गुणा करना है ना, और वही बात इधर है, गुणा करेंगे तो इधर भी क्या आएगा और इधर भी क्या आएगा। देखिए बराबर के दोनों साइड में आंसर बराबर आया नहीं, मान बराबर आया है, तो हम लोग कहेंगे कैसे LHS बराबर दिख रहा है किसके RHS के, कह देंगे PROVE और हो गया हमारा आंसर। चलिए तो अब हम लोगों को इसका दूसरा प्रश्न बनाना है नहीं, तो जैसे इसका पहला बनाए थे वैसे ही हमको इसका दूसरा प्रश्न भी क्या करना है बनाना है। तो जो हमें नियम दिया गया उस नियम को हम पहले यहाँ पे उतार लेते हैं। क्या दिया गया है x गुणे का y बराबर का y गुणे का x, मतलब गुणा का क्रम विनिमय नियम है ना। तो x का मान x के जगह पर रखेंगे, y का मान y के जगह पर रखेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए जरा देखते हैं x का मान कितना दिया गया है -1/5, बीच में गुणा है y का मान 2/7 बराबर, अब इधर उल्टा कर देंगे ना, y का मान है 2/7 गुणे x का मान है -1/5। अब आइए जरा इसको सावधानी से हल करेंगे, देख रहे हैं कटने लायक रहेगा तो कटाएंगे, नहीं तो गुणा करेंगे, नहीं कट रहा है नहीं, गुणा करते हैं 2 एकम और नीचे में 7 5 35, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर, इधर भी देखिए गुणा करेंगे 2 एकम 2 और नीचे में 7 5 35, ये प्लस में ये माइनस में गुणा होगा तो देखिए दोनों तरफ का मान बराबर आया, तो हम लोग कह देंगे LHS बराबर दिख रहा है किसके RHS के PROVE, हो गया हमारा आंसर। चलिए इसका तीसरा प्रश्न अब बनाया जाए। तो तीसरा प्रश्न में फिर से इस नियम को हम यहाँ पे उतार देंगे ना, x गुणे का y बराबर का y गुणे का x होगा ना, ठीक है। अब फिर से वही बात ध्यान देना है, x का मान x के जगह पे, y का मान y के जगह पे। बताइए x का मान क्या दिया है 1, y का मान -7/3 बराबर y का मान -7/3 गुणे x का मान 1 दिया गया है ना। अब चलिए जरा
बताइए आप सब लोग, 1 में मतलब 1 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वो तो उतना ही रहेगा। तो देखिए ना, 1 में इतना का गुणा करना है तो ये तो इतना ही लिखाएगा ना, और इधर भी वही है ना। तो प्लस माइनस मिलके होगा माइनस, और 1 में 7/3 का गुणा करेंगे तो वो उतना ही रहेगा। बराबर किधर देखिए, माइनस प्लस माइनस, 7/3 का 1 में गुणा करेंगे तो वो 7/3 ही होगा। देखिए दोनों तरफ का आंसर बराबर आया। हम लोग फटाक से कर देंगे, LHS बराबर दिख रहा है RHS के PROVE। चलिए, तो 19वां प्रश्न का लास्ट प्रश्न हम लोगों के सामने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए x का मान दिया है 2/9 और y का मान दिया -11/8। यहाँ पे डबल चिन्ह है, तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो 11/8 बचेगा। इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग इस नियम को यहाँ पे उतार लेते हैं, x गुणे का y बराबर का y गुणे का x। अब जरा ध्यान से देखिए, x के जगह पे x का मान और y के जगह पे y का मान रखेंगे, है ना। देखिए जरा, x का मान है 2/9 गुणे y का मान है 11/8 बराबर y का मान देखिए 11/8 है और x का मान है कितना, 2/9। तो विद्यार्थी क्या ये कोई किसी से कट रहा है? हाँ कट रहा है, 2 से 8 कट रहा है। कितना बार में? 4 बार में। इधर भी कटेगा ना, 4 बार में। जरा देखिए ऊपर में क्या बचा, 11 बच रहा है, नीचे में 9 और 4 का गुणा कर दीजिए 36 बराबर किधर है, ये ऊपर में 11 और नीचे में देखिए 4 और 9 दिख रहे हैं, इसका भी गुणा 36 होगा। दोनों तरफ का मान बराबर आया ना, तो हम लोग कह देंगे LHS बराबर दिख रहा है किसके, RHS के, कह देंगे PROVED। सही है आप लोगों का? चलिए।